अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं खत को लिखाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग देखें, इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में अपने वालिद के पास खत लिखना है। किसके पास? अपने वालिद के पास एक खत लिखना है जो शुरू हुआ है समस्तीपुर से। उसका डेट लिख दिया गया है कि किस डेट में ये शुरू हुआ है, 31 जनवरी 2023। मैंने तुम लोगों से पूछा ये ईस्वी क्यों लगाया था, ईस्वी का माने क्या होता है। तुम में से किसी ने भी नहीं बताया है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पता है ईस्वी कहते किसको है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर इसको बताएं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठाया जिंदा, सुनिए, जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पे उठाया, उस दिन से ईस्वी चालू हुआ। ऐसे हिजरी होता है। और जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए, उस दिन से हिजरी चालू हुआ। क्या चालू हुआ? हिजरी। ठीक है, तो अब खत शुरू करते हैं। अब्बा जान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब खत हम क्यों लिख रहे हैं, क्या वजह है? इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में जैसे अपने वालिद को खत लिख रहे हैं, इसमें क्या हम बताएंगे, बस मानिए क्या हम बोलेंगे, उस चीज को इसमें है। बहुत दिनों से आप लोगों की कोई खैरियत नहीं मालूम हो सकी, नहीं मालूम हुई बहुत दिनों से, क्योंकि आज आप जो खत लिखेंगे ना तो आपको बहुत छोटा मालूम होगा, खत क्या मालूम नहीं हुई यार। लेकिन आज से 30 साल 25 या 40 साल पहले लोग खत ही पर निर्भर थे। उनका सारा काम खत पर ही होता था, हर एक चीज खत के जरिए। अगर छोटी सी, अगर किसी को बुखार है ना, अगर आप बुखार है, अगर आपने किसी को खत भेजी तो बसा औकात ऐसा होता था, बुखार में आप खत भेजी, जब खत उसके पास जाता था उस आदमी की मौत हो जाती थी। बात समझ में आ रही है? और एक देवबंद की एक बात है, एक लड़का था, ख्याल जहन उसका नाम नहीं है, अगर आप उसका नाम मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि वो लड़का जब खत उसके घर से आता था, उस खत को एक मटके में रख देता था, एक मटके में रख देता था। और उसने कहा जिस दिन मैं पूरी तालीम में मुकम्मल कर लूंगा, जिस दिन मैं आलिम बन जाऊंगा, उस दिन इस खत को मैं खोलूंगा। उस दिन जब उसने उस खत को खोला तो कोई जब खत खोलता था ना तो कहीं पे मुस्कुराता था, कहीं पे उसकी आंख से आंसू जारी हो जाते थे, कहीं पे उसकी आंख से आंसू जारी हो जाते। उससे लोगों ने पूछा भाई तुम कभी हंसते हो कभी रोते हो, क्या वजह? उसने कहा इस खत में है कि मेरी बहन की शादी हो गई है, इस खत में है कि मेरा एक नया भाई आया है, पैदा हुआ है, और लेकिन जिसमें मैं रोता हूँ उसमें देखता हूँ मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है, मेरे नाना का इंतकाल हो गया है। बस सुना रही है, तो किसी के इंतकाल पे मैं वहां पर रोने लगता हूँ। लेकिन आज क्या है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, घर पे कोई मैयत हो गया, उसको बाद में पता चले, पहले हमें पता चलती मोबाइल पे। अभी किसी को नहीं मालूम चले कि मोबाइल में चल रहा है, हम देख लेते हैं, और उससे क्या पढ़ाई क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। पढ़ाई क्या होती है? डिस्टर्ब होती है। तो खत का एक बहुत महत्व होता था, बहुत ही ज्यादा। तो क्या है इसमें, बहुत दिनों से आप लोगों की कोई खैरियत मालूम नहीं हुई, तशवीश है, तशवीश अंदेशा है। तशवीश क्या है? अंदेशा है। मैंने भी खत लिखने में कोताही मतलब देरी कर दी। कोताही मतलब क्या कर दी है? मैंने देरी कर दी है। इसकी खास वजह है सर पर, अब अपने सर पे कहीं ढूंढ रही हो, सर पर इम्तिहान का होना, मतलब इम्तिहान का नजदीक होना। सर का मतलब क्या होता है? सर पर मतलब इम्तिहान का बहुत ही नजदीक होना। सालाना इम्तिहान 14 फरवरी से ही शुरू होने वाला है। सालाना कहते हैं फाइनल एग्जाम को, और हाफ ईयरली एग्जाम क्या कहते हैं? शशमाही। हाफ ईयरली एग्जाम को क्या कहते हैं? शशमाही। सालाना कहते हैं फाइनल वाले एग्जाम, जो फाइनल एग्जाम हो रहा है। तो क्योंकि मैं सर पे इम्तिहान कर रहा, क्योंकि वो इम्तिहान 24 फरवरी ही से शुरू हो रहा है। आज 31 दिसंबर है, मतलब सिर्फ 24 ही दिन
आपके हक में है सिर्फ 24 दिन। चाहे तो आप इसको अपने लिए एक हीरा अनमोल बना ले, चाहे तो खेलकूद में आप इसको गुजार ले, ये आप ऊपर निर्भर करता है। फरवरी से ही शुरू होने वाला है, वक्त बहुत ही ज्यादा है, बहुत कम है, वक्त क्या है बहुत कम है, इसलिए ज्यादातर वक्त इम्तिहान की तैयारी में सर्फ हो रहे हैं। सर्फ के माने क्या होता है? क्योंकि जब हम दरखास्त लिखें तो हमको पता होना चाहिए जो लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस लफ्ज के माने क्या होते हैं, तो आपको लिखने में मजा आएगा, मजा आएगा। ठीक है, तो सर्फ के माने क्या होते हैं? खर्च करना। सर्फ माने क्या होता है? अब उसको सर्फ एक्सेल मत समझ लेना, है ना, अगर धो डालो वहीं पे पूरे क्वेश्चन को, है ना। तो सर्फ हो रहे हैं, बात समझ आ रही है? ये तुम्हारा। फिर उसके बाद जो है यूं तो सारे मज़ामीन की तैयारी मुकम्मल कर ली है, सिर्फ हिसाब माने मैथ, साइंस, उर्दू के मज़ामीन में कमी रह गई है। उर्दू मज़ामीन में कमी इसलिए रह गई, मुझे पढ़ाते हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। ठीक है, इस वजह से इंशाल्लाह ये भी क्या हो जाएगी, ये भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इस कमी को दूर करने की कोशिश, यहाँ देखो कोशिश लड़का बोलेगा कर रहा हूं, तुमको यहाँ पे बोलना पड़ेगा कर रही हूँ। ठीक है, इसका ख्याल रखना, ये कि सेम टू सेम उतार लेना और जाके एग्जाम में लिख देना, तो ऐसा लगेगा किसी से लिखवाई। तो कर रहा हूँ लड़का, तुम कहोगी कर रही हूँ। आपकी हिदायत के मुताबिक साइंस, उर्दू, हिसाब के टीचर से भी ताउन ले रहा हूँ। अब तुम क्या लिखोगी? ताउन ले रही हूँ। क्या लिखोगी तुम? ताउन मतलब मदद ले रही हूँ। क्या ले रही हूँ? मदद ले रही हूँ। खुदा से दुआ करें कि मैं ज्यादा से ज्यादा नंबरों से कामयाबी हासिल करूं और दर्जे में अव्वल मुकाम मिल सके। बकिया खैरियत है। अम्मी जान की खिदमत में सलाम अर्ज कर दें, अम्मी जान को भी मेरा क्या कहते हैं? सलाम कहते हैं, और सभी भाई बहनों को मेरा सलाम। फकत आपका बेटा, लेकिन अगर कुछ कहो इसमें फकत आपकी बेटी, इससे आगे तुम कुछ भी पढ़ा सकते, फकत आपकी प्यारी लाडली दुलारी आपकी बेटी, बस। पापा के बड़े हुए थे। फकत आपकी पापा की पड़ी, ठीक है ना, किसी बोलते हैं पापा की पड़ी। या हम तो बेटा लिखे हैं मोहम्मद जाहिद, अगर पापा की पड़ी, है ना, पापा की पड़ी, ठीक है ना। क्या नाम है? फरहीन, है ना, पापा की पड़ी है। ठीक है, आज मैंने एक दरखास्त को लिख दिया है, इंशाअल्लाह ताला और भी कोई चीज जो अभी बाकी बहुत सारी चीजें हैं, इंशाअल्लाह उसको भी हम बहुत ही जल्द लिखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको भी कोई ऐसी चीज जो अभी तक न पढ़े हो, मेहरबानी करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में उस चीज को लिखें, ताकि हम कोशिश करें कि आपको हम पढ़ा सके। यहीं पे आज मैं आपसे रुखसत होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।